हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्टन इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आई होप आप लोग सभी लोग मस्ती कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। और एग्ज़ाम जिस तरीके से एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहे हैं, आप बहुत अच्छे और बहुत सिंसियर वे में आप अपनी प्रिपरेशंस को कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करने वाले हैं। और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और मुझे आशा है कि आपके जो ये मैं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ, आप इनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकेंगे और उनको क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो जो बच्चों, आज हम लोगों का सेशन है, हम लोगों का जो सेशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है कि एक्सरसाइज हम लोग करेंगे 1.1। और इसके जितने क्वेश्चंस होंगे उतने पॉसिबल हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर, माय नेम इज सौरभ यादव एंड आई हैव completed my I have completed my MSc Physics and Mathematics specialization in condensed matter physics. We have 5+ year of teaching experience and mentored more than 5K students in offline centers. We have already got a teaching excellence award. तो बच्चों, हम लोग जो आज का सेशन बनाएंगे, आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से बहुत ऐसी चीजें निकल के आएंगी जो जो आपके डाउट्स रहे होंगे अभी तक एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में। उस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, उनमें जो डाउट्स हैं, उनको बहुत ही अच्छे से क्लियर भी करेंगे। और आप देखना कितना इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। तो बच्चों, हम लोग बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं सेशन को। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। ठीक, तो बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि डिटरमाइन वेदर, ये हमारा जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव होगा या फिर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले ये जो फॉर्म दे रखी है बच्चों, ये फॉर्म दे रखी है, जो हमें ये फॉर्म दे रखी है रिलेशंस की। सबसे पहले हम इसको क्या कर ले रहे हैं, एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। देखिए किस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे रिलेशंस, देखो रिलेशंस हमारा क्या है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3x। कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ पर हम x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और y की वैल्यूज हमारे पास आती जाएंगी। व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 1, हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, और आपको क्या मिलती जाएंगी, y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो देखिए किस तरीके से y की वैल्यूज मिलने वाली हैं। तो रिलेशंस क्या बनने वाला, देखो रिलेशंस बनेगा व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 1। जैसे ही मैंने x की जगह 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। x की जगह जैसे ही मैंने 2 पुट किया, मतलब व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू, अगर मैंने 5 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। y की वैल्यू अगर 15 आ गई, वो तो इस सेट में है ही नहीं, इसका मतलब हम x इज इक्वल टू 5 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर y की वैल्यू 15 निकल के नहीं आएगी। इसका मतलब हमारा ये क्या हो गया बच्चों, एक रिलेशन हो गया। ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन को हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा या फिर ट्रांजिटिव होगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, रिफ्लेक्सिव के लिए 1, 2, 3 जो भी एलिमेंट्स हैं, 1, 2 और भी एलिमेंट्स होंगे, वो किसको बिलोंग्स कर रहे हैं, सेट ए को। लेकिन 1, 1, 2, 2 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशंस। ये रिलेशंस को बिलोंग नहीं कर रहे। अगर ये रिलेशंस को बिलोंग नहीं कर रहे, इसका मतलब बच्चों ये क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ए रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस नहीं होगा। अब हम क्या चेक कर रहे हैं, सिमेट्रिक के लिए। किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए बच्चों देखो, सिमेट्रिक के लिए क्या, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन थी कि अगर a, v ये बिलोंग्स कर रहे हैं रिलेशंस को, इंप्लाइज दैट v, a भी बिलोंग्स करने चाहिए किसको, रिलेशंस को। ये सिमेट्रिक की कंडीशन थी। यहां पे हम किसी भी एक एलिमेंट को उठा के देख लेते हैं। तो हियर 1, 3 बिलोंग्स टू r, हियर 1, 3 बिलोंग्स टू r, but 3, 1 नॉट बिलोंग्स टू r।
3,1 क्या इसमें ये ऑर्डर्ड पेयर 3,1 ऑर्डर्ड पेयर इसमें है क्या? इस सेट में, इस रिलेशन में है? रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब नॉट ए सिमेट्रिक, नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशंस, नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशंस। ये बच्चों सिमेट्रिक रिलेशंस नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई, ये सिमेट्रिक रिलेशंस नहीं होगा। नाउ वी विल चेक ट्रांजिटिव। अब हम किसके लिए चेक कर रहे हैं? ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए देखिए, ट्रांजिटिव में क्या होता है? ट्रांजिटिव की कंडीशन ये थी कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स कर रहे हैं रिलेशंस को एंड v कॉमा सी बिलोंग्स कर रहे हैं रिलेशंस को, इंप्लाइज दैट a कॉमा सी बिलोंग्स करना ही चाहिए किससे? रिलेशन से, तब जाके वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशंस कहलाएगा। अब यहां पे देखिए, अब यहां पर मैं दो एलिमेंट्स को ले ले रहा हूं, एक 1,3 और एक कौन सा ले ले रहा हूं? 3,1। तो देखो 1,3 belongs to relations R and 3,9 belongs to relations R। यहां से बच्चों हमें क्या समझ में आ रहा है? यहां से ये समझ में आ रहा है कि यहां पे देखिए 3,3, तो इसका मतलब 1 को रिलेट होना चाहिए किससे? तो 1,9 शुड बी बिलोंग्स टू R। किससे बिलोंग करना चाहिए? R से बिलोंग करना चाहिए क्या? लेकिन है इस सेट में? इस सेट में नहीं है, इसका मतलब ये सेट में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। जब ये सेट में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इसका मतलब नॉट ए ट्रांजिटिव, नॉट ए ट्रांजिटिव। क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशंस होगा? नहीं होगा, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशंस नहीं होगा। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रिलेशंस आर इन दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब बच्चों जो रिलेशन है, रिलेशंस कहां से कहां डिफाइंड हो रहा है? रिलेशन इज सच, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम दी, रिलेशंस कहां से कहां डिफाइंड हो रहा है? रिलेशंस डिफाइंड हो रहा है, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल नंबर। रिलेशंस कहां से कहां डिफाइंड हो रहा है? नेचुरल टू नेचुरल नंबर। और कोई भी रिलेशन है वो रिलेशंस किस तरीके से डिफाइंड है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और यहाँ पर जो x है, x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? लेस देन 4 होनी चाहिए, और 4 में भी कैसे? नेचुरल नंबर। इसका मतलब हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट नहीं करेंगे। तो देखिए, जब मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं, मैंने x की वैल्यू कितना लिया? 1 लिया। x की वैल्यू 1 लिया तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। इसका मतलब मुझे एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गया कितना? 1,6। अगर मैंने x की वैल्यू को 2 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 7। यहाँ से एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गया 2,7। अगर मैंने x की वैल्यू को 3 लिया तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी आ गई? 8 आ जाएगी। यहाँ पर पुट करो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। इसका मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया 3,8। ये ऑर्डर्ड पेयर मिल गया। क्या मैं x की वैल्यू को 4 पुट कर सकता हूँ? क्या मैं x की वैल्यू को 4 पुट कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि रिलेशंस में ये कह रहा है कि x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? लेस देन 4 होनी चाहिए। इसका मतलब रिलेशंस देखिए, रिलेशंस क्या बना? रिलेशंस बना R इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 1,6 एंड 2,7, और कितना बना? 3,8। ये बन गया। इसका मतलब ये जो रिलेशंस है, अब हमें ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव किसके लिए बच्चों? रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के लिए मैं चेक कर रहा हूं, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस में यहाँ पे क्या है? एलिमेंट्स है, और एलिमेंट्स कितने? नेचुरल नंबर है, और लेस देन कितने? इस रिलेशंस में कितने? लेस देन 4 है, लेकिन नेचुरल नंबर है। इसका मतलब 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या 1,1 बिलोंग्स कर रहा है आर को? नहीं कर रहा है। इसका मतलब नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। ऐसे ही 2,2, क्या 2,2 बिलोंग्स कर रहा है? नहीं कर रहा है। 3,3 भी बिलोंग्स नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस नहीं होगा। अब हम बच्चों क्या चेक करेंगे? सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक क्या चेक करेंगे? सिमेट्रिक रिलेशंस। क्या चेक करेंगे? सिमेट्रिक रिलेशंस की। सिमेट्रिक रिलेशंस में कोई एक एलिमेंट उठा लीजिए, तो मैंने बोल दिया 1,6, इस सेट का एक ऑर्डर पेयर ले लिया 1,6। ये 1,6 बिलोंग्स कर रहा है बच्चों किसको? रिलेशंस को। लेकिन बट 6,1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशंस। इसका मतलब नॉट ए सिमेट्रिक, नॉट ए सिमेट्रिक, नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशंस, नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशंस। इसका मतलब वो एक सिमेट्रिक रिलेशंस नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई, एक सिमेट्रिक रिलेशंस नहीं है। अब बच्चों क्या चेक करेंगे? अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। क्या चेक करेंगे? ट्रांजिटिव। तो फॉर ट्रांजिटिव,
फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखिए, ट्रांजिटिव के लिए कैसे चेक करेंगे, ट्रांजिटिव में यहां पे कोई दो एलिमेंट्स ले लीजिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए ट्रांजिटिव में, ट्रांजिटिव की पहली बार डेफिनेशन सुनना मेरे से, ट्रांजिटिव की डेफिनेशंस, क्योंकि ट्रांजिट इस क्वेश्चन का जो क्लू है वो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन में ही है। ट्रांजिटिव की डेफिनेशंस में है कि अगर ए कॉमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, या ए रिलेट है बी से एंड वी रिलेट है किससे, सी से। बी किससे रिलेट कर रहा है बच्चों, सी से। बी किससे रिलेट कर रहा है, सी से। बी किससे रिलेट कर रहा है, सी से। देन इसका मतलब इंप्लाइज दैट यहां पर तब जाके ए को सी से क्या होना पड़ेगा, रिलेट होना पड़ेगा। ए को सी से क्या होना पड़ेगा, रिलेट होना पड़ेगा। लेकिन बच्चों यहां पर केस क्या है, यहां पर देखिए, अगर ए रिलेट है बी से और बी रिलेट है सी से, तो ए को रिलेट होना ही पड़ेगा किससे, सी से। अगर ए रिलेट है बी से और बी रिलेट ही नहीं है सी से, तो ए को रिलेट नहीं होना पड़ेगा किससे, सी से। दिस इज द कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस इन एक्चुअली, ठीक। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर मैंने कह दिया कि 1,6 ठीक बिलोंग्स टू आर, लेकिन 6 किसी से रिलेट ही नहीं है, 6 किसी से रिलेट ही नहीं है। जब 6 किसी से रिलेट ही नहीं है इस रिलेशंस में, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक ट्रांजिटिव रिलेशंस। सो इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशंस। ये क्या हो जाएगा, एक ट्रांजिटिव रिलेशंस। ये क्या हो जाएगा, एक ट्रांजिटिव रिलेशंस। इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गया एक रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। ये क्या हो गया बच्चों, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। क्या हो गया, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। और ये क्या हो गया, एक ट्रांजिटिव। ये हो गया सिमेट्रिक, और ये क्या हो गया, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। इतनी बात समझ में आई होगी बच्चों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेशंस आर इन दी सेट, एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 एज x, y, y इज डिविजिबल बाई x। y क्या है, डिविजिबल है किसके, x के। इसका मतलब देखो, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए मैं किसके लिए चेक कर रहा हूं, रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए होगा कि देखो रिफ्लेक्सिव में क्या है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन से पता है कि खुद कोई एलिमेंट क्या होना चाहिए, खुद से रिलेट होना चाहिए। इसका मतलब एनी नंबर, एनी नंबर, एनी नंबर अदर देन 0। यहां पर क्वेश्चन तो पढ़ लिया आपने, y कोई रिलेशन है x टू, कोई रिलेशन है सेट से डिफाइंड है, और यहाँ पे x y, तो इसका मतलब y इज डिविजिबल बाई x। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि एनी नंबर अदर देन 0, मतलब कोई भी नंबर है वो 0 के अलावा, वो क्या रहता है, 0 इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ, इज डिविजिबल, इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ। वो नंबर खुद से क्या होता है, खुद से क्या होता है, डिविजिबल होता है। किसको छोड़ के, 0 को छोड़ के। किसको छोड़ के, 0 को छोड़ के। लेकिन यहां पर इस सेट में जो हमने इस सेट लिया है, ये सेट गिवन है, इस सेट में कहीं 0 है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, वैलिड हो गया। इसका मतलब a कॉमा ए बिलोंग्स टू, a कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशंस फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a। इसका मतलब a डिवाइडेड बाई a, ठीक है। ये डिविजिबल है, ये क्या है, एक डिविजिबल है, ठीक। ये क्या है, एक डिविजिबल, डिविजिबल है। अगर ये डिविजिबल है, इसका मतलब ये क्या होगा, एक, इट इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या होगा, एक रिफ्लेक्सिव। ये क्या होगा बच्चों, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होगा। ये क्या होगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होगा। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए देखिए, सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए हम कैसे चेक करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशंस में मैं ये कह रहा हूं कि ये जैसे कि आपका एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6, इसमें से मैं कोई दो एलिमेंट्स ले लेता हूं। मैं इसमें से मैं क्या ले रहा हूं, कोई दो एलिमेंट्स। तो लेट 2,4, ये 2,4 बिलोंग्स टू रिलेशंस। ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन से। और ये 2,4 क्या है, ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब यहां पर मैं क्या कह सकता हूं, यहां पर मैं कह सकता हूं कि 4 is divisible by 2, 4 is divisible by 2, 4 is divisible, 4 is divisible by 2,
4 is divisible by 2, but 2 is not, but 2 is not divisible by 4, लेकिन 2 डिविजिबल नहीं है किसके, 4 के। इसका मतलब 2 is not divisible by 4, तो 4, 2 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशंस। 4, 2 रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, सो नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशंस, नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशंस, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। बात समझ में आ गई? सिमेट्रिक रिलेशंस नहीं होगा क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशंस की कंडीशंस थी a, b बिलोंग्स टू रिलेशंस इंप्लाइज दैट b, a भी क्या करना चाहिए, रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तब जाके वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशंस कहलाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक। ये क्या है बच्चों, कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक। नाउ मूव ऑन ट्रांजिटिव। अब हम क्या चेक करेंगे बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशंस। क्या चेक करने वाले हैं, ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए। देखिए तो फॉर ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव के लिए क्या रहने वाला है, ट्रांजिटिव के लिए हम करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहले हम कोई 3 एलिमेंट्स लेंगे, लेट x, y, z बिलोंग्स टू सेट ए। ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, ये सेट ए के एलिमेंट है। तो यहां पे एक रिलेशंस ले लिया, x, y बिलोंग्स टू r, x, y क्या ले लिया, बिलोंग्स टू r। इसका मतलब y इज डिविजिबल, y is divisible by x, y किससे डिविजिबल है, x से। फिर मैंने क्या किया कि y, z बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे z is divisible by z किससे डिविजिबल है, y से। z किससे डिविजिबल है, y से। अब यहां से हमें ये देखना, एक बात बताइए, अगर कोई एलिमेंट है जैसे बाई है, यहां पर क्या है, बाई डिविजिबल है किससे, x से, और z है कोई अनदर एलिमेंट, वो डिविजिबल है किससे, बाई से। इसका मतलब यहां पर तो मैं ये कह सकता हूं कि जो z है, z तो वैसे ही डिविजिबल हो जाएगा किससे, x से। z किससे डिविजिबल हो जाएगा, x से। इतनी बात समझ में आ गई, z किससे हो जाएगा डिविजिबल, x से। इसका मतलब here z is divisible by x। z किससे डिविजिबल है, x से। अगर z डिविजिबल है बच्चों x से, z किससे डिविजिबल है, x से। अगर z डिविजिबल x से हो गया, इसका मतलब x, z बिलोंग्स टू रिलेशन r। तो x, z किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन से। इसका मतलब सिमेट्रिक, ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशंस। ये क्या हो जाएगा, एक ट्रांजिटिव रिलेशंस। ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक ट्रांजिटिव रिलेशंस। समझ में आया, ये ट्रांजिटिव रिलेशंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलेशंस आर इन दी सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज। इसका मतलब रिलेशन है बच्चों, रिलेशंस डिफाइंड हो रहा है z टू z। इसका मतलब रिलेशंस डिफाइंड हो रहा है इंटीजर टू इंटीजर्स, ठीक है। और रिलेशंस के लिए देखो, रिलेशंस क्या डिफाइंड है कि x माइनस वाई, मतलब दो x माइनस वाई मतलब इंटीजर का सम भी, एक इंटीजर का सब्ट्रैक्शन भी क्या रहने वाला है, एक इंटीजर रहने वाला है। तो इसका मतलब मैं सबसे पहले चेक करूंगा फॉर रिफ्लेक्सिव। क्या चेक कर रहा हूं, फॉर रिफ्लेक्सिव। क्या चेक कर रहा हूं, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या रहने वाला है, किसी भी एलिमेंट को आप खुद से सब्ट्रैक्ट करोगे, इसका मतलब वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट बेटा आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। और अगर वो जीरो आएगा तो जीरो भी क्या एक इंटीजर है, जीरो भी क्या एक इंटीजर है। इतनी बात समझ में आई, जीरो भी क्या एक इंटीजर है, ठीक। जैसे मैंने ले लिया टू भी क्या एक इंटीजर। टू को टू से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, सबसे पहले टू क्या हो गया, इंटीजर। अगर टू को मैं टू से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो क्या आने वाला है, एक इंटीजर। तो मैं यहां बोल दे रहा हूं लेट x बिलोंग्स टू z। x किसको बिलोंग कर रहा है, z को बिलोंग कर रहा है, जो इसका सेट है। अब मैंने बोल दिया कि x, x बिलोंग्स टू रिलेशंस इंप्लाइज दैट x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। और जीरो भी क्या एक इंटीजर है, इंटीजर है। इसका मतलब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। ये क्या हो गया, एक रिफ्लेक्सिव
रिलेशंस हो गया। बात समझ में आ गई। किसी भी इंटीजर को खुद से ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, और जीरो भी क्या है हमारा एक इंटीजर है, जीरो भी क्या है हमारा एक इंटीजर है। बात समझ में आ गई, ठीक। सेकंड हम क्या चेक करते हैं बताओ, नेक्स्ट हम लोग क्या चेक करेंगे, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक क्या चेक करेंगे, फॉर सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए देखिए, सिमेट्रिक के लिए क्या है, अगर मैं x को y से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो इंटीजर आ रहा है, अगर मैं y को भी x से सब्ट्रैक्ट करूं तब भी क्या आना चाहिए, एक हमारे पास एक क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं लेट एक्स वाई लेके चल रहा हूं बच्चों, ठीक है। लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा वाई किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। और किस तरीके से बिलोंग कर रहे हैं कि एक्स माइनस वाई आपका क्या दे रहा है, एक इंटीजर दे रहा है, एक्स माइनस वाई आपका क्या दे रहा है, एक इंटीजर। अच्छा अगर मैं यहां पे ऐसे लिखूं वाई माइनस एक्स, यहां पे क्या लिखूं वाई माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ इंटीजर रहेगा, तब भी ये इंटीजर ही, ये क्या रहेगा, इंटीजर ही। इसका मतलब यहां से क्या है, तो y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशंस। अगर y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशंस कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा हो गया, एक सिमेट्रिक रिलेशंस। ये क्या हो गया, एक सिमेट्रिक रिलेशंस। ये क्या हो गया, एक सिमेट्रिक रिलेशंस। इतनी बात समझ में आ गई, ये क्या हो जाएगा, एक सिमेट्रिक रिलेशंस। नाउ फॉर ट्रांजिटिव, अब हम किसके लिए चेक करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए। किसके लिए चेक करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशंस में क्या है, यहां पे भी मैं बोल दे रहा हूं तीन एलिमेंट ले रहा हूं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। बेटा जेड नहीं ले, जेड नहीं लूंगा। जेड क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि जेड बोलोगे सर जेड इंटीजर है यहाँ पे जो सेट है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल दे रहा हूं बच्चों, मैं यहाँ पे ए कॉमा वी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड। ये जेड क्या हो गया, ये कोई सेट हो गया किसका, इंटीजर्स का। अब यहां पे देखिए ए कॉमा वी, अगर मैंने बोल दिया ए कॉमा बी, क्या बोल दिया, ए कॉमा बी, ठीक है। ए कॉमा बी क्या हो जाएगा, ए कॉमा वी बिलोंग्स टू रिलेशंस। ए कॉमा बी क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है किसको, रिलेशंस को। अगर ए कॉमा वी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशंस को, और मैंने बोल दिया एंड v कॉमा सी, बी कॉमा सी भी बिलोंग्स कर रहा है किसको, रिलेशंस को। a माइनस बी देखिए, अब यहां पे रिलेशंस क्या बन रहा था हम लोगों का, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, इंटीजर है। a माइनस बी क्या है हमारा, इंटीजर। और यहां पे रिलेशंस क्या है, b माइनस सी कैसा है, इंटीजर। b माइनस सी कैसा है, इंटीजर। अगर ये दोनों इंटीजर हैं, इसका मतलब एक इक्वेशन ये बना दी, इसको मैंने पहली इक्वेशन बोल दिया, इसको मैंने दूसरी इक्वेशन बोल दिया। नाउ वी विल ऐड इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बच्चों क्या कर दें, ऐड। जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इंटीजर प्लस इंटीजर यू विल गेट ए इंटीजर। आपको क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। अब इंटीजर मिलेगा इसका मतलब a माइनस सी इज ऑल्सो इंटीजर। a माइनस सी भी क्या होगा, इंटीजर। अगर a माइनस सी इंटीजर, इसका मतलब a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। a कॉमा सी किसको बिलोंग करेगा, r को। अगर a कॉमा सी बिलोंग कर रहा है r को, इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि अगर a रिलेट कर रहा है b से और b रिलेट कर रहा है किससे, c से, तो a को रिलेट होना चाहिए था किससे, तो c से। तो a रिलेट हो रहा है किससे, c से। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक ट्रांजिटिव। ये क्या हो गया, एक ट्रांजिटिव रिलेशंस। इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशंस। ये क्या हो गया बच्चों, एक ट्रांजिटिव रिलेशंस। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए यहां पर बच्चों ये क्वेश्चंस आप कर ही लोगे, जहां तक कि मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा यहाँ पे, जो एक जो मुझे लगता है कि जहां आपको प्रॉब्लम होती है बच्चों को, मेजोरिटी में बच्चे मुझे बताते भी हैं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चंस में। तो देखिए ए पार्ट आप कर लोगे, बी भी कर लोगे, सी भी कर लोगे। आई विल डिस्कस पार्ट डी, और पार्ट डी का भी क्या, ट्रांजिटिव। पार्ट डी का भी क्या, ट्रांजिटिव। तो डी पार्ट का बच्चों मैं ट्रांजिटिव रिलेशंस डिस्कस कर रहा हूं। डी पार्ट का मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, ट्रांजिटिव रिलेशंस। आई होप आप कर लोगे। अगर अगर आपको इसमें अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, आप नहीं कर पा रहे तो कमेंट बॉक्स पे लिख देना, मैं नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस कर लूंगा। ओके, ट्रांजिटिव रिलेशंस चेक करते हैं, किसका, इसका।
ट्रांजिटिव रिलेशंस में ये कह रहा है कि x कॉमा वाई, बच्चों यहाँ पे x कॉमा वाई के लिए अगर हम z मान लें तो, सॉरी अगर हम एबीसी की फॉर्म में डिस्कस कर लें तो एबीसी की फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। लेट a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए, और यहां पे सेट ए क्या है, सेट ए ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन। ठीक है, मैं यहां पे कह रहा हूं कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड v कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इतनी बात समझ में आ गई, बिलोंग्स टू आर। अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि a वाइफ होगा किसका, b की। इसका मतलब a इज वाइफ ऑफ b। अगर a वाइफ है, ठीक है, एंड यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, b इज वाइफ ऑफ c। अब यहां पर देखिए, यहां से आपको समझ आएगा कि जो ट्रांजिटिव रिलेशंस है, ट्रांजिटिव रिलेशंस की मिसअंडरस्टैंडिंग कहां हुई है। ट्रांजिटिव रिलेशंस को मेजॉरिटी में बच्चे कहां गलती कर देते हैं समझने में, तो ये यहां से समझ में आएगा। A इज ए वाइफ ऑफ B, इसका मतलब अगर A वाइफ है B का, इसका मतलब A क्या हो गया, A हो गया फीमेल, और V क्या हो गया, B हो गया मेल। इतनी बात समझ में आई। लेकिन फिर ये कह दे रहा है कि B इज ए वाइफ ऑफ C, इसका मतलब अगर B आपने मेल बोल चुके हो तो यहां पर फीमेल कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये रिलेशन है ही नहीं, नॉट ए रिलेशन। अगर नॉट ए रिलेशन, इसका मतलब A इज रिलेटेड टू B, A इज रिलेटेड टू B, इसको हम लोग पढ़ेंगे A इज रिलेटेड टू B। B इज नॉट रिलेटेड टू C, B रिलेटेड ही नहीं है C से, तो ये जरूरी नहीं कि A किससे रिलेटेड हो, C से। नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी A रिलेटेड टू C, ये जरूरी नहीं कि A रिलेट हो C से। इसका मतलब बच्चों यहां से क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशंस। यहां से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि ये कैसा रिलेशंस होगा, एक ट्रांजिटिव रिलेशंस होगा। आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। संजय इन क्वेश्चनों को लगा लेना बेटा, बहुत काम आएंगे, अगर अभी नहीं कर पाए तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है। और भी बच्चे हैं जो पूछते रहते हैं क्वेश्चंस को बार बार, ये क्वेश्चंस लगा लेना। अगर ये क्वेश्चंस नहीं कर पाए, एटलीस्ट एनसीईआरटी तो लगा के जानी एग्जाम में। अभी हम आपके लिए पीवाईक्यू भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी लगा के जाने, इतना तो एग्जाम में लगा के जाना है, तभी जाना एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सो दैट द रिलेशंस आर इन दी सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। अगर अब हमसे ये कह रहा है कि एक रिलेशंस है, और रिलेशंस कैसे दे रखा है कि जो रिलेशंस है वो रिलेशंस हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ना ही वो ट्रांजिटिव है। तो चेक करते हैं, देखिए। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव। क्या लेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव। हमेशा की तरह हम यहाँ पे लेंगे रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले इसकी रिफ्लेक्सिबिलिटी को चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिबिलिटी को देखो कैसे चेक करेंगे। अब रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस खुद से क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूं कि लेट ए कोई एलिमेंट है और ये किससे बिलोंग कर रहा है, आर इन दी सेट ऑफ, ये सेट से बिलोंग कर रहा है। और सेट को मैंने क्या बोल दिया, ए बोल दिया। सेट को मैंने क्या बोल दिया बच्चों, ए बोल दिया। जब सेट को मैंने ए बोल दिया और फिर मैंने यहाँ पे बोल दिया कि हियर ए को कितना ले लिया मैंने, ए को 1/2 ले लिया। ए को कितना ले लिया मैंने, 1/2। अगर ए को मैंने 1/2 ले लिया, क्योंकि रियल नंबर है बच्चों, रियल नंबर कितना भी हो सकता है, 1/2। 1/2 इज लेस देन टू 1/2 का होल स्क्वायर। इट इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है, इसका अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या निकल गया था, इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि नॉट पॉसिबल। तो a कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, 1,2 नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट ए रिफ्लेक्सिव, नॉट ए रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशंस नहीं होगा। नाउ मूव टू चेक फॉर सिमेट्रिक।
फॉर सेमेट्रिक। अब हम बच्चों क्या चेक कर रहे हैं? सेमेट्रिक। अब सेमेट्रिक के लिए देखिए, सेमेट्रिक के लिए आप क्या करने वाले हो? सेमेट्रिक के लिए रियल नंबर्स का सेट है, तो रियल नंबर हम लेके चूज कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या है। लेकिन व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ए सेमेट्रिक? सेमेट्रिक की कंडीशन है a कॉमा b बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट v कॉमा a, v बिलोंग्स करना चाहिए किसको? r को, तभी जाके वो क्या होगा? एक सेमेट्रिक रिलेशंस होगा। तो मैंने बोल दिया, कोई एलिमेंट ले लिया कि लेट 1,2 बिलोंग्स टू r। 1,2 बिलोंग्स टू r होने का मतलब है 1,2, सॉरी मैंने यहां पे कितना ले लिया? 1 लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 2 के होल स्क्वायर। इट इज करेक्ट, यहां तक तो ये सही है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है 2 का होल स्क्वायर? इट इज पॉसिबल 2 का होल स्क्वायर क्या हो? लेस देन इज इक्वल टू हो 1 के? नहीं पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 2,1 डू नॉट बिलोंग्स टू रिलेशंस, ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, और ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब नॉट ए सिमेट्रिक, नॉट ए सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक रिलेशंस नहीं होगा। बात समझ आई बच्चों? बात समझ आई? यहां तक आ जानी चाहिए, ठीक। अब हम बच्चों क्या चेक करेंगे बताइए? अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए। क्या चेक करेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए। तो ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए देखिए, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशंस, ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए क्या होने वाला है? ट्रांजिटिव रिलेशंस की कंडीशंस क्या है? अगर a कॉमा b बिलोंग्स कर रहे हैं रिलेशन से एंड v कॉमा c बिलोंग्स कर रहे हैं किसको? रिलेशंस को, इसका मतलब इंप्लाइज दैट a कॉमा c भी बिलोंग्स करने चाहिए किसको? रिलेशंस को। अब हम यहां पर ले लेंगे एलिमेंट्स, तो मैं रियल नंबर के एलिमेंट्स हैं, रियल नंबर में मैंने एक ले लिया 2 कॉमा -2। अब 2 कॉमा -2 बिलोंग्स टू रिलेशंस, 2,2 किसको बिलोंग कर रहा है? रिलेशंस को। रिलेशंस को बिलोंग कर रहा है बच्चों, तो ये क्या होना चाहिए? 2 लेस देन। देखो यहां पर एक प्रॉब्लम है, एक मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक ये हुआ है, मैं यहां पे इक्वलिटी नहीं लेके चल सकता, ठीक है, ये मिस्टेक हुआ था। ओके, और यहां पे भी ये 2 इक्वलिटी हटा दूंगा। अब देखिए, हाँ, 2 लेस देन इज इक्वल टू -2 का क्या? होल स्क्वायर, -2 का क्या? होल स्क्वायर। इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है क्योंकि ये 4 हो जाएगा, ये पॉसिबल है। लेकिन अनदर जो मैं एलिमेंट लेने वाला हूं, अनदर एलिमेंट देखिए क्या लूंगा? अनदर एलिमेंट के लिए 2 यहां पे ले लिया -2, -1, -2, -1 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो गया -2 लेस देन -1 का होल स्क्वायर। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल है? बताइए, बताइए बच्चों। अगर मैंने यहां पे -2 ले लिया और यहां -1 ले लिया, क्या ये पॉसिबल है? बताइए, पॉसिबल ये रुक जाना, बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर है, सही लिया मैंने। -2 और क्या ले लिया? -1 ले लिया। -2 और -1 जैसे ही मैंने लिया, इसका मतलब ये नॉट ए पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल है? देखो एक बार फिर चेक कर लेते हैं, लेट्स चेक। मैंने सबसे पहले क्या ले लिया? 2 -2 ले लिया, 2 -2 इसका मतलब 2 लेस देन -2 का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या ले लिया? -2 -1। जैसे ही -2 -1 ले लिया, इसका मतलब -2 लेस देन, इसका मतलब -1 का होल स्क्वायर। और ये क्या है बच्चों? पॉसिबल है। इसका मतलब ये क्या है? सॉरी, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है, यहां तक ये पॉसिबल है। अब नाउ हम लोग चेक करेंगे, देखिए ये क्या हो गया? a कॉमा बी, और ये क्या हो गया? b कॉमा सी। अब हम a और c के लिए चेक करेंगे, हियर चेक। अब हम चेक करेंगे किसके लिए? 2 कॉमा -1 के लिए, 2 कॉमा -1 के लिए। 2 कॉमा -1 डू नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज ये बिलोंग्स नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 2 लेस देन इज इक्वल, लेस देन क्या होगा यहां पे? लेस देन, यहां पे क्या होगा? लेस देन, लेस देन कितना? -1 का होल स्क्वायर। क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल।
नॉट ए ट्रांजिटिव, नॉट ए ट्रांजिटिव। इसी वजह से बच्चों ये रिलेशंस क्या नहीं होगा, ट्रांजिटिव रिलेशंस नहीं होगा। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है चेक वेदर द रिलेशंस डिफाइंड ऑन द सेट। एक रिलेशंस दे रखा है और सेट हमारा क्या दे रखा है, सबसे पहले हम लोग लिख ले रहे हैं। सेट क्या दे रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये एलिमेंट्स दे रखे हैं और हमें चेक करना है बच्चों, हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे देखिए हम रिलेशंस बना ले रहे हैं। रिलेशंस कैसे बनाओगे, ए की वैल्यू को बच्चों यहाँ पे पुट करते जाओ और आपको बी की वैल्यू आई, बी की वैल्यूज आती जाएंगी। इसका मतलब रिलेशंस देखिए, रिलेशंस सबसे पहले व्हेन वी पुट ए इज इक्वल टू 1, जैसे ही मैंने ए इज इक्वल टू 1 लिया तो ऑटोमेटिकली बी की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर मैंने ए की वैल्यू 2 लिया तो बी की वैल्यू ऑटोमेटिकली 3, ऐसे ही 3, 4, ऐसे ही 4, 5। अगर मैंने यहाँ पे पुट किया 5 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं बच्चों 6, ए की वैल्यू को कितना पुट करता हूं 6, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। और बाई की वैल्यू अगर 7 आ गई वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 7 इस सेट में कहीं भी नहीं है। इसका मतलब हम कहां तक फिनिश कर देंगे इसको, 6 तक फिनिश कर देंगे। कहां तक फिनिश कर देंगे इसको, 6 तक फिनिश कर देंगे। अब चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव बच्चों क्या चेक करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए 1, 1, 2, 2 एलिमेंट क्या खुद से रिलेट हैं, नहीं है। 4, 4, 5, 5, 6, 6 नॉट बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन में है ही नहीं। 1 से रिलेट नहीं है, 2 से रिलेट नहीं है। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर इस तरीके की बच्चों प्रॉब्लम्स आ रही है तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब निकलता है कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशंस नहीं है, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशंस नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। सेकंड चेक करेंगे, यहां से हम क्या बोल देंगे, नॉट ए रिफ्लेक्सिव, नॉट ए रिफ्लेक्सिव। अब बताओ क्या चेक करेंगे, जल्दी बताओ, जल्दी लिखो, जल्दी बोलो, क्या चेक करेंगे इसको, इसको चेक करेंगे फॉर सिमेट्रिक। किसके लिए चेक करेंगे, फॉर सिमेट्रिक। किसके लिए चेक करेंगे बच्चों, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें रिलेशंस गिवन है, इस रिलेशन से कोई भी एलिमेंट उठा लो, उस एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो 1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशंस। ये 1, 2 किसको बिलोंग कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अगर 1, 2 रिलेशंस को बिलोंग कर रहा है तो यहां पर क्या 2, 1 भी है, 2, 1 है, लेकिन बट 2, 1 डू नॉट बिलोंग्स टू रिलेशंस। 2, 1 रिलेशंस को बिलोंग नहीं कर रहा है। ऐसे ही 2, 3, 2, 3 बच्चों किसको बिलोंग कर रहा है, रिलेशंस को। बट 3, 2 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशंस। ऐसे ही हम प्रत्येक एलिमेंट को क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। हम एवरी ऑर्डर पेयर को चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद बोलेंगे नॉट ए सिमेट्रिक, नॉट ए सिमेट्रिक। क्या बोल देंगे बच्चों, नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशंस, ये सिमेट्रिक रिलेशंस नहीं है। इसमें से हम प्रत्येक एलिमेंट को चेक कर लेंगे। देखो क्या यहाँ पे 3, 2 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं। क्या यहाँ पे 4, 3 नहीं। क्या यहाँ पे 5, 4 नहीं। क्या यहाँ पे 6, 5 नहीं। ये नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर ये नॉट बिलोंग्स टू आर है इसका मतलब ये रिलेशंस सिमेट्रिक रिलेशंस नहीं होगा। अब हम क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। क्या चेक करेंगे, फॉर ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव के लिए, देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए यहां पर हम कोई भी वो एलिमेंट्स उठाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 1, 2। तो अब हम 2 से स्टार्ट होने वाले ऑर्डर पेयर को देखेंगे, 2 से स्टार्ट होने वाले ऑर्डर पेयर को चेकआउट करेंगे। तो मैं बोल दे रहा हूं इस क्वेश्चन में, जैसे कि 1, 2 कितना है बच्चों, 1, 2। अगर 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड अब 2 से स्टार्ट होने वाला एक ही एलिमेंट है 2, 3, 2, 3 बिलोंग्स टू आर। अगर 1, 3 बिलोंग्स कर रहा है आर को एंड 2, 3 बिलोंग्स कर रहा है आर को, इसका मतलब तो 1 को भी रिलेट करना चाहिए किससे, 3 से। तो 1, 3 शुड बी रिलेटेड टू आर
for a transitive relations. But in this case, 1 is not related to 3, so not a transitive relations. So not a transitive relation. समझ आया होगा? बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये, बड़ा मजा आता है इन सब चीजों करने में। अगला देखो, अगला देखो, ये अगला है कि हमें क्वेश्चन फोर में ये कह रहा है कि सो दैट द रिलेशंस आर इन आर डिफाइंड एज, रिलेशंस ये डिफाइंड हो रहा है कि ए लेस देन इज इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सेमेट्रिक, लेकिन वो सेमेट्रिक रिलेशंस नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है? वो कैसा रिलेशंस नहीं है? सेमेट्रिक रिलेशंस है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? चेकआउट करेंगे। देखिए कैसे चेकआउट करते हैं। इसमें ये कह रहा है कि हाँ, सबसे पहले रिलेशंस लिख लेते हैं अच्छे से। रिलेशंस क्या है? रिलेशंस है ए कॉमा वी, ए लेस देन इज इक्वल टू बी। क्या दे रखा है? ए लेस देन इज इक्वल टू बी। बच्चों ए लेस देन इज इक्वल टू बी, इतनी बात समझ में आ गई। इज रिफ्लेक्सिव। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या चेक करेंगे बच्चों? हम रिफ्लेक्सिव रिलेशंस को चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के लिए। देखिए तो फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए अगर मैं यहां पे ये बोल दूं कि ए कॉमा ए, कोई भी एक एलिमेंट है ए बिलोंग्स टू सेट ए किसको बिलोंग कर रहा है? सेट ए को। इसका मतलब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशंस। किससे बिलोंग करना चाहिए? रिलेशन से, बिकॉज ए इज इक्वल टू ए किसके बराबर है? इक्वल टू के बराबर। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। अब हम क्या चेक करेंगे? फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। अब हम क्या चेक करेंगे बच्चों? सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए क्या चेक करेंगे? सिमेट्रिक। तो देखिए सिमेट्रिक रिलेशंस को हम कैसे चेकआउट करने वाले हैं। तो मैंने बोल दिया सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए आप क्या कहोगे बताओ? अरे सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए क्या करोगे? सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए मैंने बोल दिया कि ए कॉमा बी, कोई भी दो एलिमेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं? बिलोंग कर रहे हैं। और यहाँ पे जो रिलेशंस है वो रिलेशंस कहाँ डिफाइंड है? रियल नंबर्स के लिए। किसके लिए डिफाइंड है? रियल नंबर्स के लिए। तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये किससे किससे बिलोंग कर रहे हैं बच्चों? रियल नंबर्स के, क्योंकि रियल नंबर का सेट है। ठीक है, तो ए कॉमा बी रिलेट, इसकी जो मैं कंडीशन बता रहा हूं इसकी सिमेट्रिक रिलेशंस की, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट वी कॉमा ए भी बिलोंग्स करना चाहिए किसको? आर को। तो यहां पे मैंने बोल दिया लेट 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर। मैंने 1 कॉमा 2 क्या बोल दिया? बिलोंग्स बोल दिया किससे? आर से, क्योंकि वो क्या है? किसी रिलेशंस में आ रहा है। अब यहां पर देखिए तो 1 क्या हो जाएगा? लेस देन इज इक्वल टू 2, बट क्या इसका जस्ट अपोजिट पॉसिबल है? नहीं है। बट 2 क्या यहां पर 1 2 से इक्वालिटी में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। जब वो इक्वालिटी में नहीं जाएगा तो हम यहां पे, लेकिन बच्चों यहां पे भी बताइए मुझे कि 2, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? 2 की। क्या 2 1 से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है किसको? आर से, इसका मतलब नॉट ए सिमेट्रिक। ये क्या हो गया बच्चों? एक सिमेट्रिक रिलेशंस नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? ये एक सिमेट्रिक रिलेशंस नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? ये एक सिमेट्रिक रिलेशंस नहीं है। अब हम क्या चेक करेंगे? फॉर ट्रांजिटिव। अब हम क्या चेक कर रहे हैं बच्चों? ट्रांजिटिव। अब हम क्या चेक कर रहे हैं? ट्रांजिटिव। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ट्रांजिटिव के लिए देखिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या है? ट्रांजिटिव में हम कितने एलिमेंट्स लेंगे? ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट्स लेते हैं। तब हम बोलते हैं कि ए, जैसे मैंने बोल दिया लेट 1 कॉमा 2, एक एलिमेंट कौन सा ले लिया? 1 कॉमा 2, और एक एलिमेंट ले लिया बच्चों 3। ये बिलोंग्स कर रहे हैं किससे? रियल नंबर से। ये किससे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर से। इसका मतलब मैंने बोल दिया कि 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर। 1 कॉमा 2 किसको बिलोंग कर रहा है? रिलेशंस को। और रिलेशंस को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 1 लेस देन किससे होगा? 2 से होगा। लेस देन किससे होगा? 2 से होगा। एंड 2 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर। अगर 2 कॉमा 3 भी बिलोंग्स कर रहा है किससे बच्चों? आर से। इसका मतलब 2 लेस देन किससे हो जाएगा? 3 से। अब एक बात बताइए मुझे, अगर 1 लेस देन है 2 से,
और 2 लेस देन है 3 से। तो फ्रॉम, इसको बोल दिया इक्वेशन 1 और इसको बोल दिया इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशंस 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशंस 2 से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि 1 इज लेस देन 3। 1 क्या है, 3 से लेस देन, इसका मतलब 1,3 शुड बी बिलोंग्स टू आर। अगर ये बिलोंग्स कर रहा है आर को, इसका मतलब a, b, इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर। और 2,3 भी बच्चों क्या करना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए। इसका मतलब 1,3 को भी क्या करना चाहिए था, बिलोंग्स करना चाहिए। इंप्लाइज दैट 1,3 बिलोंग्स टू आर ट्रांजिटिव रिलेशंस। ये क्या होगा बच्चों, एक ट्रांजिटिव रिलेशंस होगा। बात समझ में आई, ये क्या होगा, एक ट्रांजिटिव रिलेशंस होगा। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो ये समझ में आ गया, ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस है। क्या ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेक वेदर द रिलेशंस आर इन डिफाइंड बाय आर ए लेस देन इज इक्वल टू बी क्यू इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो बच्चों आई थिंक इसका आप रिफ्लेक्सिव भी चेक कर लोगे, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये अलग ही दिख रहा है। और आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और इसका आप क्या चेक कर लोगे, इसका आप ट्रांजिटिव चेक कर सकते हो। ट्रांजिटिव तो आई थिंक मैं ही, वो ट्रांजिटिव तो मैं ही चेक कराऊंगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिमेट्रिक है। क्या ये सिमेट्रिक पॉसिबल है, अगर कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई एलिमेंट है उस, मतलब ए लेस देन इज इक्वल टू बी क्यू है, तो बी क्यू क्या लेस देन ए के हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशंस नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ रही। अब मैं इसका चेक कराता हूं बच्चों आपको ट्रांजिटिव। क्या चेक कराता हूं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव फॉर ट्रांजिटिव रिलेशंस। अब देखिए ट्रांजिटिव रिलेशंस में, ट्रांजिटिव रिलेशंस, और ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो रिलेशंस डिफाइंड है, ये रिलेशंस किसके लिए डिफाइंड है, रियल नंबर्स के लिए। ये किसके लिए डिफाइंड है, रियल नंबर्स के लिए। अगर ये रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, इसका मतलब आप जो भी एलिमेंट्स कंसीडर करोगे उनको मैं क्या बोल सकता हूं, रियल नंबर ले सकता हूं। और रियल नंबर इस सिचुएशंस में मैं कितने लेने वाला हूं, मैंने बोल दिया एक रियल नंबर ले रहा हूं मैं, 2 ले लिया, और एक मैं कितना ले रहा हूं, 1.5 ले रहा हूं, और एक कितना ले रहा हूं, 1.2। एक रियल नंबर ले लिया मैंने 2, और एक कितना ले लिया बच्चों, 1.5, और एक कितना ले लिया, 1.2। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये बिलोंग्स कर रहे हैं किसको, रिलेशंस को। ये किसको बिलोंग कर रहे हैं बच्चों, रिलेशंस को। अगर ये रिलेशंस को बिलोंग, वो सॉरी, ये क्या है, ये रियल नंबर्स है, ये रियल नंबर है, कंफ्यूज मत हो जाना। आर का मतलब रिलेशन से नहीं, आर का मतलब यहाँ पे रिलेशन से नहीं, आर का मतलब यहाँ पे क्या है, रियल नंबर से। आर का मतलब यहाँ पे क्या है, रियल नंबर से। अगर 2 कॉमा, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 2,3/2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6,5। ये बिलोंग्स कर रहे हैं किसको, रियल नंबर्स को। ये मैंने क्या ले लिया, एक रियल नंबर का, रियल नंबर के एलिमेंट ले लिए। अब मैं चेक कर रहा हूं किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। तो 2,3/2 बिलोंग्स टू आर, 2,3/2 बिलोंग्स टू किसके, आर के। किसके बिलोंग कर रहा है बच्चों, आर के, ठीक। 2,3/2 एंड यहां पे बोल दिया 3,3/2, 6/5 बिलोंग्स कर रहा है किसको, आर को। लेट्स चेक, ये कैसे है, देखो यहां पर जो रिलेशन है वो a लेस देन बी क्यू, इसका मतलब 2 लेस देन 3/2 का होल क्यू। देखते हैं 2, ये कितना आएगा, ये 27 डिवाइडेड बाई 8 आएगा, 27 डिवाइडेड बाई 8 आएगा, और ये ट्रू है। यहां तक बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, ये लेस देन है। यहां पर चेक करते हैं 3/2, 3/2 लेस देन 6/5 का होल क्यू। यहां पे आएगा 3/2 लेस देन 6/5 का क्या बच्चों, होल क्यू। यही रिलेशन है, 6/5 का क्या, होल क्यू। अगर 6/5 का होल क्यू है, तो 6/5 का होल क्यू कितना आएगा, 6/5 का होल क्यू कितना आएगा, ठीक इतना ही आएगा। और ये कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा।
ये पॉसिबल है, ये कितना आएगा, ये 1.5 आएगा, ये कितना आएगा 1.5। इतनी बात समझ में आ गई, ये कितना आएगा 1.5। अब मेरी बात सुनिए, ये भी रिलेशन सही है यहाँ तक, ये 1.5 और ये उससे क्या आएगा, थोड़ा बड़ा आएगा। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, ये थोड़ा उससे क्या आएगा। अब मेरी बात, मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाहता हूं, ये जो 2 है इसको मैं बोल सकता हूं ए कॉमा बी। आप ऐसे बोल सकते हो कि ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी, ये हो गया ए कॉमा बी और ये। अब यहां पर मैं ये देख रहा हूं कि 2 भी रिलेट होगा क्या 655 से, ये मुझे चेक करना है। 2 655 से, इसका मतलब 2 यहां पर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 2 क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए किससे, 6 बाई, रिलेट होने के लिए 6/5 का क्या होल क्यूब। इसका मतलब यहाँ पे ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2 लेस देन इज इक्वल टू 216 डिवाइडेड बाई 125। बच्चों इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसका मतलब ये 2 से बड़ा नहीं होगा, ये वाली चीज, क्या ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशंस नहीं है। नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशंस, इतनी बात समझ में आ गई। ये ट्रांजिटिव रिलेशंस क्यों नहीं है, इतनी बात समझ में आ गई। ट्रांजिटिव रिलेशंस इस वजह से क्योंकि ये क्वांटिटी है, ये 2 से बड़ी नहीं आएगी। ओके ओके, तो ट्रांजिटिव रिलेशन समझ में आया होगा, सही क्वेश्चन था, ठीक था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और, शो दैट दी रिलेशंस आर इन दी सेट। हमारे पास एक सेट है और वो सेट क्या है, ए, और इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। फिर ये कह रहा है कि एक रिलेशन है, और रिलेशंस बच्चों कितना है, रिलेशंस में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है 1, 2 एंड 2, 1। कितने एलिमेंट्स हैं, 2 ही एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 2, 1। अब हमें ये चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या फिर ये ट्रांजिटिव है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव। किसके लिए चेक करेंगे बच्चों, रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, रिफ्लेक्सिव के लिए 1, 2, 3 बिलोंग्स टू सेट ए। ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए को। लेकिन 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये आपस में भी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के लिए आपस में क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए। लेकिन ये रिलेट नहीं है। अगर ये रिलेट नहीं है इसका मतलब नॉट ए रिफ्लेक्सिव, नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस नहीं होंगे। अब नेक्स्ट किसका चेक करना है, नेक्स्ट क्या चेक करोगे, फॉर सिमेट्रिक। क्या चेक करेंगे अब हम, सिमेट्रिक रिलेशंस। क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशंस। तो देखिए सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए क्या है, सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए हमारे पास ये है कि अगर ए रिलेट है बी से तो बी को रिलेट होना ही पड़ेगा किससे, सी से। तो हम यहां पे जो भी रिलेशन, इस रिलेशंस के हम एलिमेंट्स को क्या करेंगे बच्चों, पिक आउट करेंगे, और पिक आउट करने के बाद चेक करेंगे 1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशंस आर। तो 2 भी, जैसे इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 1 रिलेट है किससे, 2 से, तो 2 को भी रिलेट होना चाहिए किससे, 1 से। इंप्लाइज दैट 2, 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ये क्या कर रहा है, रिलेशन में है। अगर ये रिलेशन में है सो इट इज सिमेट्रिक, सो इट इज सिमेट्रिक, तो इट इज सिमेट्रिक रिलेशंस। सो बच्चों ये क्या हो गया, एक सिमेट्रिक रिलेशंस हो गया। ये क्या हो गया, एक सिमेट्रिक रिलेशंस। अब बताओ क्या चेक करेंगे, अब क्या चेक करेंगे, जल्दी बताओ जल्दी, फॉर ट्रांजिटिव। अब हम क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव। अब क्या चेक करेंगे बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए। तो ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए देखिए कैसे चेक करेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशंस में हम यहां पर देखेंगे, देखिए एलिमेंट्स देखेंगे ए कॉमा बी से स्टार्ट होने वाले। तो यहां पे इसमें ये कह रहा है कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल सही है, एंड 2, 1 बिलोंग्स टू आर, इतनी बात सही है। लेकिन उसकी जो कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ए ट्रांजिटिव, ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर एंड v कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट a कॉमा सी भी बिलोंग्स करना चाहिए किससे, r से। a कॉमा सी भी किससे बिलोंग करना चाहिए, r से। अब यहां पे देखो क्या 1, 1 बट हियर
1,1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशंस, 1,1 रिलेशन में है ही नहीं है। अगर 1,1 रिलेशंस में नहीं है, नॉट ए ट्रांजिटिव। नॉट ए ट्रांजिटिव, इसका मतलब वो ट्रांजिटिव रिलेशंस बच्चों नहीं होगा। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज क्वेश्चंस? देखिए ये वाला क्वेश्चंस आप कर लोगे, बहुत ही इजी है। देखो मैं बता दूं, इसका मैं डिस्कस करूंगा। देखो आप इसका सिमेट्रिक आप इसका रिफ्लेक्सिव कर लोगे। रिफ्लेक्सिव देखिए बच्चों कैसे करेंगे। रिफ्लेक्सिव अगर आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के लिए, देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के पास अगर आपके पास 3 बुक है, एक फिजिक्स की बुक है, एक केमिस्ट्री की बुक है और एक मैथमेटिक्स की बुक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रिलेशन डिफाइंड है और रिलेशंस एक सेट है। वो सेट किसका? ऑल दी बुक्स का लाइब्रेरी में। और लेकिन रिलेशंस उस पर डिफाइंड है। रिलेशंस में क्या कह रहा है कि पेज नंबर कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर एक बात बताइए, अगर एक बुक है जिसके पेज नंबर खुद के पेज नंबर के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब वो बुक खुद से क्या हो जाएगी? रिलेट हो जाएगी। अगर वो बुक खुद से रिलेट है क्योंकि उसके पेज नंबर खुद उसके पेज नंबर के बराबर होंगे, इसका मतलब वो क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हो गए। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए अगर मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक ले ली, फिजिक्स के पेज नंबर केमिस्ट्री के पेज नंबर के इक्वल हैं, इसका मतलब केमिस्ट्री के बुक के पेज नंबर भी फिजिक्स की बुक के क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब वो क्या हो गया बच्चों? एक सिमेट्रिक रिलेशंस हो गया। क्या हो गया? वो एक सिमेट्रिक रिलेशंस। लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? ट्रांजिटिव रिलेशंस। ट्रांजिटिव रिलेशंस भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ट्रांजिटिव रिलेशंस दिक्कत आती है बच्चों को, इस वजह से वी विल डिस्कस हियर। तो ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए सबसे पहले देखिए सेट क्या है। सेट किसका है? ऑल दी बुक्स। तो बच्चों अब बुक्स लेंगे तो हम देखो पी लेंगे। एक तो पी क्या हो गया? फिजिक्स का बुक हो गया, केमिस्ट्री का हो गया और किसका हो गया? मैथमेटिक्स का। ये बिलोंग्स कर रहा है किससे? सेट ए से। और सेट ए क्या है? ऑल दी बुक्स। ये सभी बुक्स का क्या है? ये लाइब्रेरी में कलेक्शन है, ऐसे मान सकते हो। फिर यहां पर ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए मैं चेक कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि पी कॉमा सी belongs to R and P comma M belongs to R. P comma C same page number of P and C, ठीक। और यहां पे क्या होगा? सेम पेज नंबर ऑफ P एंड M। अब यहां पर बहुत अच्छे से सुनना, अगर फिजिक्स की बुक के पेज नंबर केमिस्ट्री की बुक के पेज नंबर के इक्वल हैं, ठीक, तो और केमिस्ट्री की बुक के पेज नंबर मैथमेटिक्स की बुक के इक्वल हैं, तो इसका मतलब यहां से क्या समझ में आ रहा है बच्चों? यहां पे ये समझ में आ रहा है तो फिजिक्स की बुक के पेज नंबर भी मैथमेटिक्स की बुक के पेज नंबर के इक्वल होंगे। इसका मतलब हियर नंबर ऑफ पेजेस of P physics and mathematics are same। अगर वो सेम होंगे बच्चों, इसका मतलब P कॉमा M बिलोंग्स करेगा किसको? रिलेशंस को। और अगर ये रिलेशंस को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? एक ट्रांजिटिव। ये क्या हो गया बच्चों? एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ये क्या हो गया? एक ट्रांजिटिव रिलेशंस। इतनी बात समझ में आई? ये क्या होगा? एक ट्रांजिटिव रिलेशंस। तो ट्रांजिटिव रिलेशंस इज वेरी वेरी इजी, बस मन लगाना है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और बच्चों एक इक्विवेलेंस रिलेशन से क्वेश्चन आता ही आता है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन से क्वेश्चन आता ही आता है। अब इस क्वेश्चंस को पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है? क्वेश्चंस में कह रहा है कि सो दैट द रिलेशंस आर इन द सेट, एक रिलेशंस है 1, 2, 3, 4, 5। ये रिलेशंस है। ये रिलेशंस क्या है? गिवन बाय r इज इक्वल टू a कॉमा b, मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b इज इवन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी वन एलिमेंट्स। देखिए इसका इसका भी देखो, हम लोग डिस्कस करते हैं, इसका सारा डिस्कस कर लेते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव सबसे पहले हम किसके लिए चेक कर रहे हैं बच्चों? रिफ्लेक्सिव के लिए। किसके लिए चेक कर रहे हैं हम? रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव की कंडीशंस क्या है कि a,
बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए बिलोंग्स करना चाहिए किससे, सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, और जीरो इज इवन। जीरो कैसा है बच्चों, एक इवन नंबर है। जीरो कैसा है, एक इवन नंबर है। और यहाँ पे भी ये कह रहा है कि जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसा डिफाइन है, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। तो ये भी ए माइनस ए भी क्या है, इवन है। अगर ए माइनस ए इवन है इसका मतलब इट इज रिफ्लेक्सिव। ये कैसा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव। बच्चों ये कैसा रिलेशंस होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होगा। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक। क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक। तो देखिए सिमेट्रिक का सिमेट्रिक के लिए देखिए, सिमेट्रिक के लिए क्या बोलने वाला है, सिमेट्रिक के लिए कह रहा है कि अगर जैसे मैंने बोल दिया कि a कॉमा बी, क्या बोल दिया मैंने, a कॉमा बी बिलोंग्स, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक, देखिए पहले a कॉमा बी बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट v कॉमा a भी बिलोंग्स करना चाहिए किसको, r को बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल a कॉमा v बिलोंग्स टू सेट a, दिस इज द कंडीशन ऑफ ए सिमेट्रिक रिलेशंस। लेकिन यहां पर बच्चों क्या है कि मैंने कोई एलिमेंट्स ले लिए, जैसे मैं यहां पे लिख सकता हूं कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r, इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b इज इवन। इसको मैंने बच्चों क्या बोल दिया, मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b इज इवन। एक मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b इज इवन बोल दिया। अगर मैंने मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b इज इवन बोल दिया, अगर मैं इसके अंदर माइनस लिख देता हूं, मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b, तब ये जाके क्या हो जाएगा बच्चों, इसको मैं ये लिख सकता हूं मॉड्यूलस ऑफ b माइनस a, मॉड्यूलस ऑफ b माइनस a। तो यहां पे ये लिख सकता हूं कि मॉड्यूलस ऑफ b माइनस ए भी क्या रहने वाला है, इवन रहने वाला है। अगर मॉड्यूलस ऑफ b माइनस ए भी इवन रहेगा, क्योंकि मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी होती है, ये मॉड्यूलस प्रॉपर्टी आप मल्टीप्लाई का माइनस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मॉड्यूलस ऑफ b माइनस ए भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अगर मॉड्यूलस ऑफ b माइनस ए भी इवन हो गया, इसका मतलब v कॉमा a बिलोंग्स टू r। अगर b कॉमा a, देखो a कॉमा b बिलोंग्स टू r, अगर b कॉमा a भी बिलोंग्स कर रहा है r को, इसका मतलब ये क्या होगा, एक सिमेट्रिक। ये क्या होगा, एक सिमेट्रिक रिलेशंस होगा। ये बच्चों क्या होगा, एक सिमेट्रिक रिलेशंस होगा। नाउ वी विल चेक। अब हम लोग क्या चेक करने वाले हैं बताइए, क्या चेक करोगे अब हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिव। क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। अब हम लोग किसके लिए चेक करेंगे बच्चों, ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशंस क्या है, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशंस है लेट a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू सेट a। ये किससे बिलोंग कर रहे हैं बच्चों, सेट a से। ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट a से। मैंने बोल दिया कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r, और b कॉमा c भी बच्चों किससे बिलोंग कर रहा है, r से। इसका मतलब मैं यहां पे बोल सकता हूं मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू इवन, ये बोल सकता हूं। एंड मैं यहां पे ये भी बोल सकता हूं मॉड्यूलस ऑफ b माइनस सी इज इक्वल टू इवन, बोल सकता हूं बच्चों की नहीं। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन 1 और इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशंस 2, इन दोनों को बच्चों में क्या कर रहा हूं, ऐड। इन दोनों को जैसे ही ऐड किया तो मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी प्लस मॉड्यूलस ऑफ b माइनस सी। अगर आप किसी इवन क्वांटिटी में इवन क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, इवन ही मिलेगा। इसका मतलब इसको जैसे ही मैंने ओपन किया तो मॉडुलस ऑफ a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू इवन। इसका मतलब कितना है बच्चों, a माइनस सी इज इक्वल टू कितना आ गया, इवन। अगर a माइनस सी इवन आ गया मॉड्यूलस का, ये सब किसका है, मॉड्यूलस का। अगर मॉड्यूलस का ये इवन आ गया, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, a कॉमा सी बिलोंग्स टू a कॉमा सी बिलोंग्स टू r का मतलब है कि यहां पर देखो a को हमें यही प्रूव करना था, a को किससे रिलेट कराना था, c से, और a किससे रिलेट कर रहा है, c से। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक ट्रांजिटिव। ये क्या हो गया बच्चों, एक ट्रांजिटिव रिलेशंस। इतना समझ में आया। लेकिन अभी और सुनिए, क्वेश्चंस यहां तक हम लोगों ने किया। इक्विवेलेंस देखो, ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है। अगर इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशंस भी है और सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है,
इसका मतलब बच्चों ये क्या हो गया, एक इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशंस वो होते हैं जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होते हैं, उनको हम इक्विवेलेंस रिलेशंस पढ़ते हैं। और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस रिलेशन से क्वेश्चंस आता ही है बोर्ड में, किसी भी सिचुएशंस में ये क्वेश्चंस आना है। ठीक, अब देखिए यहां पे आगे देखिए, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1,3,5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये कह रहा है कि आपको ये भी शो करना है कि 1,3,5 ये इसके जो एलिमेंट्स हैं यार ये रिलेटेड होंगे आपस में, एंड द एलिमेंट्स ऑफ 2,4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये आपस में रिलेटेड होंगे, बट नो एलिमेंट ऑफ 1,3,5 इज रिलेटेड टू एनी वन एलिमेंट ऑफ 2,4। बच्चों देखिए इसको शो कैसे करेंगे? इसको शो करने के लिए ये बताइए, अगर आप इवन क्वांटिटी में से इवन क्वांटिटी को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास एक इवन क्वांटिटी आ गई। अगर आप ऑड क्वांटिटी में से ऑड क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपके पास एक इवन क्वांटिटी आएगी। ठीक है, अगर आप इवन में से इवन सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तब भी आपके पास इवन, अगर आप ऑड में से ऑड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तब भी आपके पास इवन। और यहां पर जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसा है? मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इज इवन, इवन क्वांटिटी चाहिए हमें। तो इसका मतलब और ये ऑड नंबर्स का सेट है, ऑड नंबर्स का सेट है, इसका मतलब ये आपस में ही रिलेट होंगे। ये इवन नंबर का सेट है, ये वाला, ये आपस में ही रिलेट होंगे, ये ऑड वाले इवन से रिलेट नहीं होंगे। इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। ओके, अब इन क्वेश्चंस को बच्चों हम लोग लेट डिस्कस करेंगे, इन क्वेश्चंस को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आपको ये बता दूं कि बहुत जल्दी से हम लोग फिजिक्स का लेक्चर लेके आने वाले हैं, और फिजिक्स का लेक्चर आपका लाइव स्ट्रीम होगा। इसका आप लोग बेनिफिट भी उठा पाएंगे विदाउट एनी कॉस्ट, आप उसका बेनिफिट भी उठा पाएंगे। उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भी पीवाई क्यू क्वेश्चंस हैं, सारे पीवाई क्यू क्वेश्चंस हम लोग लगाने वाले हैं। जो भी पीवाई क्यू सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू, केस बेस्ड स्टडी, असर्शन, रीजन टाइप क्वेश्चंस, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर बी डिस्कस्ड। ओके, तो ओके, थैंक यू। अगर आपको ये पसंद आ रहा है जो कंटेंट हम डिलीवर कर रहे हैं, अगर बच्चों आपको ये पसंद आ रहा हो, ये जो कंटिन्यूअस 1-2 दिन का थोड़ा बच्चों डिले हो रहा है टेक्निकल इश्यूज की वजह से, लेकिन जो भी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ये रेगुलरली बेसिस पे आने वाले हैं, ये रेगुलर क्लासेस चलेंगी आपकी। तो अगर आपको बच्चों ये सब कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप बच्चों प्लीज इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें। ठीक है, और बच्चों एक और है कि अगर आपको इसका ये पीडीएफ चाहिए, इनके नोट्स चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगा, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू आपको वो नोट्स में शेयर कर दूंगा। ओके, बैठ